राहुल गांधी की करेंगे। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से आज 2 विवादित पोस्टर जारी किए गए। दोनों ही पोस्टर्स में राहुल गांधी पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया। पहला पोस्टर असम से जारी हुआ, जिस पर कांग्रेस भड़की हुई है। सुबह करीब 9:30 बजे असम के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने राहुल गांधी की ये विवादित तस्वीर शेयर की और देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का। इस तस्वीर के जरिए अशोक सिंघल ने राहुल और आसिम मुनीर के एजेंडे को एक जैसा बताया। कुछ ही देर में ये तस्वीर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने भी शेयर की और लिखा कि राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। अब कांग्रेस इस पर भड़क गई है और पलटवार करते हुए कहा है कि निशाने पाकिस्तान के लिए बीजेपी के ही 3 नेता पहले से कतार में हैं। अडवाणी जी, जिन्ना की मजार पे जाकर बड़े कसीदे उनकी शान में पड़े थे, एक तो वो है लाइन में सबसे आगे, मोदी जी से भी आगे। मोदी जी बिना बुलाए मियां नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए, वो भी लाइन में हैं। और जयशंकर, जिन्होंने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को बता दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। इस पोस्टर के जवाब में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी किया और पूछा कि क्या एस जयशंकर आज के समय के जयचंद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी। अब कांग्रेस इस विवादित पोस्टर को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और अमित मालवीय के साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ मानहानि का केस करने पर विचार कर रही है। कुछ देर बाद अमित मालवीय ने राहुल गांधी के खिलाफ एक और विवादित पोस्टर जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले ही एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, जिससे एयरफोर्स को नुकसान हुआ। इसी पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़ा हुआ दिखाया गया। तस्वीर में राहुल गांधी बॉर्डर से झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए, जबकि नीचे शहबाज कह रहे हैं कि और तेज आवाज में पूछो। इस पोस्टर को जारी करते हुए अमित मालवीय ने राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया। उधर कांग्रेस एस जयशंकर को देश का गुनहगार बता रही है। देश के साथ भी इन्होंने धोखा किया है और पीठ पर छुरा भोंका है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश मंत्री ने देश को धोखा दिया है, इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यूपी के गोरखपुर में टिन शेड पर पत्थर फेंकने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चले, जिसमें कई घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये पहला ईंट फेंका गया जो छत से टकराकर बुजुर्ग महिला के पास गिरा। ये दूसरा ईंट, तीसरा ईंट और फिर चौथी बार भी निशाना साधकर ईंट फेंका गया। इसके बाद तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। लाठी डंडा लेकर बुजुर्ग महिलाएं, युवक और बच्चे भी मारपीट में शामिल हो गए। एक महिला डंडा लेकर दूसरे पक्ष को मारने दौड़ी। विरोधी पक्ष भी उस पर ताबड़तोड़ हमला करता है, जिससे दोनों महिलाएं जमीन पर गिर गईं। महिलाओं के गिरते ही दोनों पक्षों में मारपीट तेज हो गई। जिसके सामने जो पड़ा वो उसके ऊपर लाठी डंडा लेकर टूट पड़ा। ये पूरा विवाद बहरामपुर गांव में हुआ, जहां एक घर पर गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों ने पत्थर फेंका। शिकायत करने पर आरोपी उग्र हो गए और मारपीट शुरू हो गई। बिहार के किशनगंज में गैसल रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों से भरी हुई एक पैसेंजर ट्रेन धू-धू कर जलती दिखाई दी। बताया गया कि चलती ट्रेन में अचानक ही आग लग गई, जो काफी तेजी से भड़क उठी। काफी तेज आग लगा है। तो कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे सिलीगुड़ी मालदा पैसेंजर ट्रेन के इंजन को अपनी चपेट में ले लिया। ब्लास्ट कर जलते इंजन से निकलती लपटें और काला धुआं दूर से दिख रहा था। बड़ी डेंजर आग लगा है। अच्छी बात यह रही कि आग डिब्बों तक नहीं पहुंची। ड्राइवर ने आग लगते ही ट्रेन रोक दी। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। ये चालू हो गया है। यह फायर ब्रिगेडर का गाड़ी पहुंच चुका है इस आग को बुझाने के लिए। बड़ी दंगल आग लगा, फायर ब्रिगेडर का गाड़ी पहुंच चुका है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आग इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन आग की असल वजह पता लगाने के लिए रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाना खतरों से खाली नहीं है। एक मरीज का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान चूहों ने उसके पैर की उंगलियों को कुतर डाला। नालंदा मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में बेड पर लेटे अवधेश कुमार आए थे पैर में चोट का इलाज करवाने, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में मौजूद चूहों ने उनके पैर की 5 उंगलियां
कुतर डाली। दिव्यांग अवधेश का एक पैर पहले से ही नहीं है और अब दूसरा पैर चोट और चूहों की वजह से खतरे में पड़ गया है। इस घटना के बारे में जब अस्पताल प्रशासन से सवाल किया गया तो उन्होंने सारा दोष मरीजों और उनके घर वालों पर मढ़ दिया। ये अस्पताल है, यहाँ मरीजें हैं, वो खाना वाना खा खा के इधर उधर फेंक देते हैं। वो एक इन्विटेशन होता है कि जानवर कोई भी कॉकरोच हो, चूहा हो, ये सब हो, आए। ये पहला मौका नहीं है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चूहों ने मरीज पर हमला किया हो। 8 महीने पहले भी यहाँ चूहों ने एक मरीज की आंख कुतर दी थी, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था।